अपने स्वार्थ हेतु जगत के प्राणियों को प्रताड़ित करने वालों के लिए मैं विष की बेल हूं, किंतु जन कल्याण के मार्ग पर चलकर त्याग और बलिदान की भावना से पूर्ण प्राणी के लिए मैं सुख और सुधा का भंडार हूं। मैं ओंकार हूं। शक्ति मां की प्रेरणा से स्वयं नारी वन की स्थापना करने वाली पार्वती भक्तों के प्रति भोलेनाथ का कर्तव्य स्मरण करवाती है, किंतु एक भक्त की मनोकामना पूर्ति का रहस्य भोलेनाथ से सुन पार्वती चकित हो जाती है। नारी वन में पधारने का आमंत्रण चतुर नारद विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। राज ज्योतिषी प्रथमेश जी से शिव पार्वती के काम्यक वन क्षेत्र में पधारने का समाचार सुन महाराज इल व महारानी विजया प्रसन्न होकर शक्तिवन प्रस्थान करते हैं। चकित नारद महाराज इल को नारी वन का रहस्य बताने में असफल रहते हैं। मित्र नारद, तुम कैलाश पर्वत पर स्तुति गान में मग्न हो और मैं तुम्हारे वियोग में यहाँ वहां भटक रहा हूं। ये कैसा अन्याय है सखा नारद, ये कैसा अन्याय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्र नारद, आज मेरे जीवन का श्रेष्ठ दिवस है। अनायास ही तुमसे मिलन हुआ, अनायास ही हरि विष्णु और मेरे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में उपस्थित हुआ। इससे बड़ा उत्सव का दिन और क्या हो सकता है मित्र, और क्या हो सकता है। मित्र पर्वत, तुम्हारे आराध्य परम पिता ब्रह्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वे कुछ ही क्षणों में अंतर ध्यान भी हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसी समय मेरे साथ उनके पास आओ और उनसे विनती करो कि वे तुम्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। आओ। तुम इस समय सच्चे मित्र का कर्तव्य निभा रहे हो मित्र नारद, सच्चे मित्र का। चलो। ओम नमः परम पिता, ये पर्वत रात दिन आपके नाम का जाप करता रहता है। ये आपका भक्त बनने के लिए आतुर है। कृपया आप इसे आशीर्वाद दें कि आपकी कृपा इस पर बनी रहेगी। नारद, हमें देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारी भक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी। जो भक्त अपने आराध्य से स्वयं संबंध स्थापित नहीं करता है, उसकी भक्ति स्थायी नहीं रहती है। मित्र नारद, लगता है परम पिता ब्रह्मदेव मुझसे अप्रसन्न है। पर्वत, तुम्हारी बातों में आकर मैं अपने आराध्य श्रीहरि विष्णु से बात भी नहीं कर पाया। देवर्षि नारद, तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे समान चतुर और प्रबुद्ध नहीं है? नारायण नारायण, क्या करूं माता। मेरे मित्र पर्वत का मस्तिष्क पर्वत की भांति अचल है। यदि इससे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नारद, तुम्हारे ये मित्र पहली बार कैलाश आए और इन्होंने हमें स्वागत का अवसर ही नहीं दिया। भोलेनाथ, आप तो करुणा के अवतार हैं। इस भोले पर्वत को यह समझ में नहीं आया कि कैलाश पर आते ही उसे सर्वप्रथम आपको और माता पार्वती को वंदन करना चाहिए था। पर्वत, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से क्षमा याचना करो। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें माता। मैं अज्ञानी मतिहीन हूं। मुझे भी अपने चतुर मित्र नारद के समान चतुराई का वरदान दे। तुम्हारा कल्याण हो पर्वत, तुम्हारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो। भोलेनाथ, अब आप हम सबको आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, कहाँ है भगवान भोलेनाथ और कहाँ है परमपिता ब्रह्मा जी? क्या तुम अपने कल्पना विश्व में भ्रमण कर रहे हो? मैं अत्यंत अज्ञानी और जड़ बुद्धि हूँ मित्र नारद, ये तुमने सिद्ध कर दिया है। मुझे दोष ना दो, मुझे दोष ना दो मित्र पर्वत। तुम्हें अपनी ही बुद्धि ने ठगा है। ना तो तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो, ना ही अपनी चतुराई का, जो तुम्हारे इस पर्वत जैसे मस्तिष्क में छिपी हुई है। तुम सत्य कह रहे हो नारद। अब भगवान शिव ने मुझे चतुराई का वरदान दे दिया है, तो मन में आशा जागृत हो गई है कि मैं शीघ्र ही अब तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने लगूंगा। परंतु तुमने मुझे अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। नारायण नारायण। अवश्य बताऊंगा पर्वत, अवश्य बताऊंगा। परंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैलाश पर परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो वहीं विराजित हैं। वहां देवराज इंद्र थे, देवगण थे, परंतु वहां कौन नहीं था, ये तुमने नहीं सोचा। मित्र नारद, क्या तुमने अभी से मेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी है? तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिसका उत्तर मुझे नहीं सूझ रहा है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारे इस प्रश्न का तात्पर्य क्या है? नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति को वहां ना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, हुआ नहीं हुआ। मुझे गुरुदेव का स्मरण ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा खो गया कि सब भूल गया। एक शिष्य का अपने देवगुरु को भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, इतना ही नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मुझ जैसे शिष्य का स्मरण करके गुरु बृहस्पति अवश्य ही दुखी होते होंगे। परंतु इस समय वे दुखी नहीं, संतुष्ट हैं। हमारी गुरु भार्या देवी तारा का साथ जो उन्हें मिल गया है, लंबे वियोग के पश्चात दोनों का मिलन हुआ है। गुरु भार्या देवी तारा, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नारायण नारायण। पर्वत, तुम जो सुनो, जो करो सो अल्प है, परंतु केवल ये बताओ कि इतना सब जानने के पश्चात भी क्या तुम्हें देवगुरु और गुरु भार्या के दर्शन एक साथ करने की इच्छा नहीं हो रही? यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो मेरी इच्छा क्यों न होगी? तुम्हारा मित्र जो हूँ। आहा हा हा। धन्य हो तुम पर्वत, धन्य हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बोलना व्यर्थ है। एक शब्द का उच्चार न करो और चलो मेरे साथ देवगुरु बृहस्पति के पास। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु, प्रणाम देवी। पधारें देवराज इंद्र, देवी शची, देवगण। आपका स्वागत है। देवी तारा, आपको स्वर्गलोक में पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंबे समय से हमें आपकी प्रतीक्षा थी। हर कार्य समय आने पर ही संपन्न होता है देवराज। देवी तारा का यहाँ आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही हुआ है। जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरु भार्या। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि मेरी बुद्धि कभी कभी मेरा साथ नहीं देती। देवगुरु, अब हम दोनों आपके पास यहाँ नियमित रूप से आएंगे और आप दोनों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं पाकर हम धन्य हुए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 तुम्हारे
मेरी माता की अपराध शुद्धि का एक कारण तुम भी बनोगे। बुधग्रह से मेरा पृथ्वीलोक आना सफल होगा। तुम्हारे कारण ही मैं मातृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। मैं और कुछ नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। हम उनका ये उपकार जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तुम सत्य कह रही हो इला। शिव आराधना करते हुए तुम्हारी ओर ध्यान जाना मेरी भूल थी। आओ सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। मनुपुत्र महाराज इल के नारी रूप इला ने ग्रह युवराज बुध के समागम से महान पुरुवंश के संस्थापक महापुरुष पुरुषवा को जन्म दिया। पुरुषवा के जन्म से बुध और देवी तारा का प्रायश्चित पूर्ण हुआ। भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से इला ने पुत्र जन्म के पश्चात पुनः महाराज इल का पुरुष रूप धारण किया और प्रथम पुरुष मनु की परंपरा को आगे बढ़ाया। समय चक्र चलता गया, सात्विक प्रवृत्तियां एवं शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया, तामसिक शक्तियां क्षीण होने लगी। सात्विक शक्तियों के प्रतीक देवताओं एवं तामसिक शक्तियों के प्रतीक असुरों में समय समय पर युद्ध हुआ। दैत्यों की पराजय हुई। इससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत चिंतित हो उठे और ये स्वाभाविक ही था, कारण कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सदा ही दैत्यों की विजय के इच्छुक रहे। शुक्राचार्य, दैत्यों की पराजय एवं काल का ग्रास बन जाने के उपरांत तुम्हें दैत्य गुरु बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, तुम जिस दैत्य को भी त्रिलोकपति विश्व विजेता बनाने का प्रयास करते हो, वो दैत्य अपने अहंकार और अज्ञानवश देवताओं के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता है। गजासुर, उसे तो तुमने अपने तप और सिद्धि से महान पराक्रमी और अवैत्य बना दिया था, किंतु वो भी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के हाथों न केवल मारा गया, अपितु तो उसकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उसका चर्म वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। इस पराजय का उत्तरदायी गजासुर नहीं शुक्राचार्य, तुम हो तुम। ये पराजय गजासुर के पराक्रम की नहीं, तुम्हारे अहंकारी अज्ञान, आधारहीन तप और अस्तित्वहीन सिद्धियों की हुई है। जब तुम महान माता दीदी के दैत्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते, तब तुम उन्हें मिथ्या स्वप्न क्यों दिखाते हो? और तुम दैत्यों को विश्व विजय नहीं बना सकते, तो उनके भीतर विश्व विजय का भ्रम उत्पन्न क्यों करते हो? जब दैत्यों की आसुरी शक्ति देवताओं की शक्ति के सामने पराजित हो जाती है, तो तुम उन्हें शक्ति का विश्वास ही क्यों दिलाते हो? क्या तुमने दैत्यों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया है शुक्राचार्य? यह आरोप तुम पर तुम्हारा आत्मिक तत्व नहीं, संपूर्ण दैत्य जाति लगा रही है। यदि तुम उनके आरोपों का उत्तर नहीं दे सकते, तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी शुक्राचार्य, तुम पर मृत्यु ही भले लगेगी। तुम पर मृत्यु ही भली लगेगी, भली 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 लगेगी। हाँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर मृत्यु ही भली लगेगी। मैं अभी और इसी समय इस हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को भस्म कर दूंगा।